एवरीवन, कैसे हो सब लोग। तो आज पापा का बर्थडे भी है और आने वाले बहुत सारे त्यौहार भी है। तो हमारे पास ना थोड़ा सा पनीर बच गया था, क्योंकि हम लोग जो दूध लाते हैं वो एक दो बार का फट गया था। तो हमने पनीर को अच्छे से धो के इस तरह से स्टोर कर लिया था। अब इसको थोड़ा सा क्रम्बल कर देंगे अच्छे से और फिर इसको अच्छे से हम मलेंगे। तो हम स्वीट जो बनाने वाले हैं उसके लिए एक दो तीन बहुत ही नई ट्रिक्स है, जिससे आप बनाओगे तो बहुत ही आसानी से हमारा जो स्वीट है वो है रसमलाई, वो बहुत ही अच्छे से बन जाएगा। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसको क्रम्बल कर लिया है। अब इसको और थोड़ा सा क्रश करना है। तो क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे मिक्सचर डाल लिया है, उसके अंदर ना थोड़ा थोड़ा करके हम ये जो पनीर है उसे ऐड कर देंगे। और पहली बार में मैंने थोड़ा ज़्यादा भर दिया था, पर आप थोड़ा थोड़ा करके ही उसको चॉन करेगा। अगर आपका जार बड़ा है तो, और छोटा है तो आप पूरा भर सकते हो। और इस तरह से हमें इसको चॉन कर लेना है। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो पनीर हम जो मैश करेंगे वो एकदम ही स्मूथ और सॉफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से चॉन करके हम दूसरी प्लेट में निकालते जाएंगे। और दूसरी तरफ हम अपनी चाशनी बनाने के लिए भी रख देंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक बोल लिया है, इसी मेज़रमेंट से हम 3 बोल शुगर ऐड कर रहे हैं। अब इसके अंदर पानी ऐड करेंगे 3 गुना ज़्यादा, यानी कि इसके मेजरमेंट से देखने जाए तो इसका 3 गुना ज़्यादा, यानी कि 9 बोल जितना पानी लेना है। अब ये जो हमारा पनीर है उसे अच्छे से हम लोग इस तरह से क्रश करेंगे, मैश करना है। हथेली का जो पीछे का पार्ट होता है उससे हमें अच्छे से मैश करना है। तो जब तक कि आपको हाथों में ये जो पनीर है एकदम ही सॉफ्ट और स्मूथ फील ना हो, तब तक इसे मैश करते रहना है। क्योंकि अगर इसके अंदर चंक्स रह गए पनीर के, तो ये हम जब हम चाशनी में डालेंगे उबालने के लिए तो ये फट सकता है। अब इसके अंदर हमें ऐड करना है कॉर्नफ्लावर। तो कॉर्नफ्लावर यहाँ पे हमने 3 से 4 टेबलस्पून जितना ऐड किया है। कॉर्नफ्लावर से एक बाइंडिंग आएगी इस पनीर में, जिससे कि हमारा जो रसमलाई है वो चाशनी के अंदर खुल नहीं जाएगा। और इसे अच्छे से घोल लेना है अंदर। और जैसे जैसे ये बाइंड होता जाएगा इसका डो फॉर्म करते जाना है। अगर डो फॉर्म नहीं होता है तो भी कोई बात नहीं, नो वरीज़। इसके अच्छे से हमें पेड़े तो बना ही लेने हैं, जिसे थोड़ा सा दबाकर बनाएंगे तो ये चाशनी के अंदर खुल नहीं जाएगा। तो आपका अगर डो नहीं बनता है तो बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। और ऐसे ही इसे गोल करके अपनी सारी रसमलाई को हम तैयार कर लेंगे। एक ही शेप की हम यहाँ पे बना रहे हैं, छोटी छोटी बनानी एकदम प्यारी प्यारी सी। और ज़्यादा बड़ी बनाएंगे तो फिर वो साइज़ कचौरी का हो जाएगा, इस फूलेगा ये अंदर चाशनी में। तो इसलिए छोटी छोटी बनाइएगा, जिससे कि ये फूल के भी उतनी बड़ी ना हो। अब यहाँ पर हमारी जो चाशनी है वो भी उबल चुकी है। तो सारी जो रसमलाई है उसे हम चाशनी के अंदर डाल देंगे। एकदम हल्के हाथों से डालना है, ज़्यादा ऊपर से मत डालेगा वरना फिर ये अंदर ही चिपक जाएगी नीचे। तो ये देखिए, इस तरह से हमारी जो रसमलाई है वो फूल के थोड़ी सी बड़ी हो गई है। जैसे कि आप देख सकते हो कि हमने छोटी छोटी बनाई थी और ये फूल के थोड़ी सी बड़ी हो गई। अब जब तक रसमलाई उबलती है तब हम इसका रस बना लेंगे, यानी हम रबड़ी भी बोलते हैं, तो रबड़ी बना लेंगे। तो उसके लिए हम पहले तो केसर वाला दूध बनाएंगे। तो सबसे पहले केसर को क्या करना है कि थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है। इसे जैसे रोस्ट करोगे ये थोड़ा सा काला होने लगेगा, पर ज़्यादा हमें ब्लैक नहीं करना है, बस हल्का सा रोस्ट करना है। और फिर इसे एक बोल में निकाल लेंगे। ये प्रोसेस हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि केसर का जो कलर है वो बहुत ही अच्छा आएगा और एकदम ही फटाफट से उसका कलर छूटने लगेगा। नॉर्मली अगर हम ऐड करते हैं तो इतना ज़्यादा कलर नहीं निकलता है जितना कलर रोस्ट करके ऐड करने में निकलता है। तो इस तरह से मम्मी ने हाथों से इसको क्रश कर लिया है। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे गरम दूध, या फिर इसको ही गरम दूध के अंदर ऐड करना है। तो आप देख सकते हो इसका कितना फटाफट से जो कलर है वो छूटने लगा है और एकदम ही डार्क येलो कलर आता है। जितना हमें जो रसमलाई है उसके अंदर जैसा कलर होता है बिल्कुल वैसा ही कलर आता है। तो हमें एडिशनल रसमलाई के अंदर कोई कलर ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब उसी पैन के अंदर हम दूध ऐड करेंगे। करीब यहाँ पर हमने 500 ml जितना दूध ऐड किया है और उसके अंदर हमने मिल्क पाउडर ऐड किया है। मिल्क पाउडर 50 ग्राम से, यानी 50 ग्राम जितना ऐड किया है। और इन दोनों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे। अब शक्कर इसके अंदर बहुत ही कम डालनी है क्योंकि मिल्क पाउडर ऑलरेडी स्वीटन होता है। तो यहाँ पर हमने 4 से 5 बड़े चम्मच जितना शक्कर ऐड किया है, ज़्यादा ऐड नहीं किया है। और अच्छे से घोल लेंगे। तो ये देखिए हमारी जो रसमलाई है वो रेडी हो गई है। और यहाँ पे आप केसर वाले दूध का कलर देख लीजिए,
बिल्कुल हमने इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा कलर ऐड नहीं किया है और जो भी केसर वाला जो कलर आया है वही कलर है। और अब इस केसर वाले दूध को हमारा जो रबड़ी है उसके अंदर अच्छे से घोल लेना है, मिक्स कर लेना है, तो इससे कलर बहुत ही अच्छा हो जाएगा पूरे दूध का। और फिर इसे हमें करीब 10 मिनट के लिए और उबालना है, जिससे कि थोड़ा सा दूध जो है वो गाढ़ा हो जाएगा। तो ये देख लीजिए दूध जो है हमारा वो रेडी हो गया है, मतलब जो हमारी रबड़ी है वो रेडी हो गई है। आप देख सकते हो इसके अंदर जो मलाई के जो लच्छे है वो भी बहुत ही अच्छे हो गए। तो ये हमारा रबड़ी तो रेडी हो गया है। अब इसके अंदर हम रस मलाई को ऐड करेंगे, पर सबसे पहले हमारी जो रस मलाई है इसे हम एक प्लेट में निकाल लेना है, अच्छे से शांति से निकालेगा जिससे कि टूट ना जाए। जब हम इसे बॉईल कर रहे हैं तो अब हमें इसे बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, पलटना है, पर एक एक करके शांति से पलटेंगे जिससे कि ये टूट ना जाए। तो ये बिल्कुल ही अच्छे से रेडी होकर फूली फूली बनेगी, वरना तो फिर इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे हमारी चाशनी में। फिर हमें इसका जो रस है वो निकाल देना है, यानी कि जो चाशनी है वो निकाल देना है और हमारी जो रबड़ी है उसके अंदर ऐड कर देना है। इसके अंदर भी धीरे से ऐड करेंगे जिससे कि डालते वक्त ये टूट ना जाए। तो सारी की सारी रसमलाई को हम रस के अंदर ऐड कर देंगे हमारी रबड़ी के अंदर। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना। तो अब इसको हमने थोड़ा सा चिल कर दिया है, करीब 2 घंटे के लिए हमने इसे फ्रीज़ में रख दिया था, जिससे कि ये बहुत ही अच्छे से चिल्ड हो जाए। और अब हम इसे सर्व करेंगे। तो एक एक रसमलाई के टुकड़ों को हम लेंगे और सर्विंग बोल में अच्छे से इसको सेट करेंगे। और अब इसके ऊपर से हमें गार्निश करने के लिए आप ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हो अपने चॉइस के। और दूसरा तो ये है कि आप इसके ऊपर केसर भी ऐड कर सकते हैं। और हमने किस तरह से किया है वो बताती हूँ। ये जो है हमने पिस्ता की जो कतरन होती है ना उसको कट कर लिया, एकदम अच्छे से बारीक कट कर लिया पिस्ता को, और ऊपर से उसके गार्निश कर लिया। और अब है ना इसके ऊपर हम चांदी का जो वर्क होता है वो भी थोड़ा सा लगा देंगे, जिससे कि ये और सुंदर लगे, क्योंकि आखिरकार ये है तो हमारी ट्रेडिशनल स्वीट। और थोड़ा सा केसर ही भी लगा देंगे। ये देखिए कितनी सुंदर प्यारी सी लग रही है ना हमारी रसमलाई। तो बिंदास बनाइएगा और कोई चिंता मत कीजिएगा, बहुत ही अच्छी बनती है। ठीक है, सिर्फ इसका बाइंडिंग बहुत अच्छा देना है। और इसको जब उबल रही हो तब उसके अंदर हमें हिलाना नहीं है, इसको एक ही साइड से हमें आराम से पलटना है। तो डायरेक्टीज हमारी जो रसमलाई है वो रेडी हो गई है। तो आप लोग भी बनाकर ट्राई करिएगा और रक्षाबंधन पर ज़रूर खिलाइएगा। ठीक है, अगर उपवास हो तो नहीं खा सकते क्योंकि इसके अंदर आता है कॉर्नफ्लोर। इसको ट्राई करके मुझे कमेंट में बताना कि आपकी रसमलाई अच्छी बनी या फिर टूट गई। ठीक है, तो सी यू, बाय बाय। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब। फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर दीजिएगा। ठीक है, सी यू।